पहली बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी के नौशहरा में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। सुबह 7:30 बजे से पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग और मोर्टार से हमला किया जा रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इंडिया टीवी संवाददाता रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमन, अभी क्या हालात हैं? जी अर्चना, देखिए सुबह 7:30 बजे के करीब में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नौशहरा सेक्टर को निशाना बनाते हुए सीज फायर का वायलेशन किया गया और हैवी बम्बार्डमेंट जो है मोटार शेलिंग, जिसमें 81 mm मोटार और 120 mm मोटार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई इस इलाके में कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये वही इलाका है जिस इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया था और इसी की टीस कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भीतर है और उसी का बदला लेने के लिए वो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और फिलहाल भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ और करारा जवाब अपने पोस्टों से दे रहा है। बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और अब बात सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की। मंदिर में पूजा अर्चना और गायों को चारा खिलाने के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाया। सीएम योगी के गोरखपुर में आने की वजह से आज सुबह से ही फरियादियों की भीड़ जमा थी। आपको बता दें, फरियादियों में हर धर्म और समुदाय के लोग हैं। सीएम ने लोगों की शिकायतें और परेशानियां सुनी, उन्हें निपटाने का पूरा भरोसा भी दिलाया। बाढ़ की समस्या को लेकर के हम पूज्य महाराज से मिले हैं और रोही नदी, बघेला और महाव नाले के संबंध में हमने जानकारी दिया है कि किस तरह से वहाँ बाढ़ से तबाही मचती है, उस पर हमने कार्रवाई की मांग किया है। बीच में थोड़ी सी कच्ची सड़क बची है, वही महाराज जी से अनुरोध किया जा रहा है कि उसको जो है कि मतलब कार्रवाई किया जाए। क्षेत्र की समस्या है और मेरे वहाँ स्थिति में एक बंदा है, 10 किलोमीटर का मखना बांध है, उस पर अभी पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, पूरी तरह से बंदा जर्जर हो चुका है। और बंदे को मैंने महाराज जी से एक अपना दिया है, पत्र दिया है बंदे को मरम्मत करने के लिए और एक पिच बनवाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखपुर पहुंचने के बाद सीएम ने पूजा अर्चना की। आज स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलने के साथ सीएम बस्ती भी जाएंगे। इससे पहले सीएम कल देवरिया में शहीद के बेटे से किया वादा निभाने पहुंचे। शहीद प्रेम सागर के परिवार को योगी ने 4 लाख का चेक दिया। पीड़ित परिवार को 2 लाख की एफडी के साथ ही शहीद के बेटे को नौकरी और शहीद प्रेम सागर के नाम पर स्कूल बनवाने का भी ऐलान किया। ये आश्वासन दिया हमें नौकरी की और हमारे पिता के नाम पर स्मारक स्थली और शहीद स्मारक जो भी बनना है सब कुछ बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नई मुश्किल में घिर गए हैं। इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड को खरीदने के लिए एक ऐसी कंपनी से लोन लिया जिस पर हवाला कारोबार करने का शक है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट ने मामले में इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। जांच रिपोर्ट में पता चला है कि जब यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड को खरीदा उस वक्त कंपनी के खाते में 50 लाख रुपए भी नहीं थे, लेकिन अचानक कोलकाता की कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज से 1 करोड़ रुपया आया और उसमें से 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की डील हुई। जांच में पता चला है कि यह पैसा हवाले के जरिए ट्रांसफर हुआ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन का नाम कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज के साथ में जुड़ गया है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट ही बताती है कि यंग इंडियन ने कोलकाता की इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। हालांकि कांग्रेस इस रिपोर्ट को बदलने की भावना से कांग्रेस लीडरशिप को बदनाम करने की साजिश बता रही है। रामप्रसाद गोयनका के कहने से 14% ब्याज पर यंग इंडिया ने 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया। अब अगर रामप्रसाद गोयनका जी की किसी कंपनी पर कोई संदेह किसी को है तो आप कार्रवाई करिए। यूपी के संभल में 2 समुदायों में तनाव को लेकर 4 पुलिस जवानों पर गाज गिरी है। 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नंदरौली में एक लड़के के दूसरे समुदाय की बहू को भगाकर ले जाने के आरोप के बाद जमकर बवाल हुआ। भीड़ ने दूसरे पक्ष के कई घरों में तोड़फोड़ की, बाइक को आग लगा दी। दहशत की वजह से एक समुदाय के कई परिवार घर छोड़कर चले गए हैं। यूपी सरकार ने मामले की जांच के आदेश के साथ पलायन न करने की अपील की है। जिलाधिकारी और एसपी महोदय के लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच करें। अगर किसी ने गलत किया है, अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन प्रदेश को छोड़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 समुदायों में झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण है। कर्फ्यू के दौरान कुछ युवकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें 1 दर्जन पुलिस जवान घायल हो गए। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और गाड़ियों के साथ घरों में आग लगा दी।
इसके बाद धारा में 144 लग गया, जिस दौरान पुलिस पर कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की। इसमें दर्जन भर पुलिस जवान घायल हुए, जिसमें कई की हालत गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने अनशन करने का फैसला किया है। कपिल के खिलाफ बुराड़ी के आप विधायक संजीव झा से अनशन करेंगे। कपिल मिश्रा के अनशन का चौथा दिन है। वहीं आज संजीव झा पहले राजघाट जाएंगे और फिर सुबह 11 बजे से वो अनशन करेंगे। उनकी मांग है कि कपिल मिश्रा ने जो 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया है, उसका वो सबूत दें। उधर कपिल मिश्रा आज शाम 5 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कल वो केजरीवाल के खिलाफ और खुलासे करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीएसपी से निष्कासित नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मायावती सबसे बड़ी ब्लैकमेलर है। देखिए, आप अगर जो मैंने कल ऑडियो जारी किया है, आज ऑडियो जारी किया है, उसको अगर आप देखें तो खुद मायावती जी जब किताबों की बात कह रही हैं तो मैंने कहा बहन जी, मेरे ऊपर मेंबरशिप का या पार्टी का 1 रुपया बकाया हो तो बताइए, मैंने हमेशा पार्टी को दिया है और देता रहूंगा। कहने लगी आपकी बात अलहदा है, लेकिन जो दूसरे लोग किताब ले गए वो आप जमा कराओ। मैंने कहा बहन जी मैंने नहीं दी है। कहने लगी नहीं भी दी तो भी जमा कराओ। तो भाई ये बताइए, जब मेरे ऊपर बकाया नहीं है, मायावती जी खुद कह रही हैं आपकी बात अलहदा है, और इसके साथ साथ आज प्रदेश कार्यालय, बीएसपी प्रदेश कार्यालय के प्रभारी श्री राम अवतार मित्तल ने भी जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई बकाया नहीं, क्योंकि जो बकाया होता है ना, उन्होंने कहा मैंने रिकॉर्ड देखा। तो कहां से रिकॉर्ड देखा? कार्यालय से। कार्यालय में जब वो कह रहे हैं कोई है ही नहीं बकाया, आपने सुना, तो फिर ये कौन सी किताबों की बात और मेंबरशिप की बात कर रही जो मैं ले गया? अगर मैं ले गया था तो मुझे जब कल परसों जब पार्टी से निकाला गया और सतीश मिश्रा जी ने पार्टी से निकालने के कई आरोप लगाए, तो ये वाला आरोप क्यों नहीं लगाया? इससे पहले सतीश मिश्रा जी ने ये कहा निकालने से पहले कि इन्होंने लोगों से चुनाव में काम कराने के पैसे ले लिए कि अगर सरकार बनेगी तो हम काम करवा देंगे। अब सरकार नहीं बनी तो वो लोग वापस मांग रहे हैं। यानी वो पैसे की वो बात कर रही मायावती जी, वो सतीश मिश्रा जी, और कह रही मैंने सतीश मिश्रा जी को भेजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और जब मायावती जी कल्पीसी कर रही हैं तो कहती वो मेंबरशिप का पैसा था। अरे सच्चाई क्या है भाई? कब तक घुमाओगी, कब तक झूठ बोलोगी? अपने मुंह से कह रहे हो कि आपकी बात अलहदा है। आज आपके पास कोई प्रमाण है मायावती जी तो पेश करो। कितने पैसे की मांग आपसे की गई?